friends, welcome back to my channel. I'm Yashika. So like after 7 months, after a really long time, I'm making a long form video. आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी अपने प्री बोर्ड 2 का रिजल्ट. So if you're new to this channel, I'm Yashika, a CBSE 10th grader. And अब हमारे सारे प्री बोर्ड्स हो चुके हैं. Now we only have to give the boards. जो हमारा पहला बोर्ड है 17th को वो. एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, तो मैंने अभी एक दिन पहले वीडियो डाली थी, उसमें मैंने बताया था, मतलब एक शॉर्ट डाली थी, उसमें मैंने बताया था कि हमारे स्कूल में आंसर शीट ऐसे घर के लिए नहीं देते. तो आई एम नॉट हैविंग द आंसर शीट्स, बट मैं तुम्हें मार्क्स बता दूंगी, मार्क्स एंड द परसेंटेज. एंड मतलब ये मैं सोचूँ दैट आई एम टेलिंग लाई और समथिंग, क्योंकि इतनी अच्छी तो परसेंटेज भी नहीं है. तो अगर मुझे झूठ बोलना होता तो मैं ऑलरेडी अच्छी परसेंट बताती. ओके, नेवर माइंड. सो हम स्टार्ट करते हैं सबसे ज़्यादा वाले मार्क्स से स्टार्ट करते हैं. Let's go. मैं तुम्हें बता देती हूँ, मेरा सबसे अच्छा सब्जेक्ट है लाइक एसएसटी में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, टच वुड. एंड सबसे घटिया सब्जेक्ट है मेरा मैथ्स. ठीक है, घटिया नहीं बोलूँगी मैं, बट उसमें मतलब मुझे बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, तब जाके मेरे अच्छे मतलब ठीक ठाक नंबर आ जाते हैं. और बहुत ही ज़्यादा मेहनत करो तो मेरे अच्छे मार्क्स आ जाते हैं. और मतलब एसएसटी में अगर मैं बिना पढ़े भी चली जाऊँ ना, तो भी मेरे अबव 75 आ जाते हैं, 75 प्लस आ जाते हैं. तो मतलब एसएसटी मेरी अच्छी है. सो दैट्स नॉट द पॉइंट. मैं तुम्हें मार्क्स बताती हूँ. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हाईएस्ट से. तो आई हैव गॉट हाईएस्ट मार्क्स. मैं बता देती हूँ, मेरे फुल किसी में भी नहीं आए. एंड हमारे स्कूल में आईटी नहीं लगती 10th में, तो वी हैव ओनली 5 सब्जेक्ट्स: इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस एंड एसएसटी. सो इंग्लिश में मेरे आए हैं, इंग्लिश इज़ द सब्जेक्ट जिसमें मेरे हाईएस्ट मार्क्स आए हैं. तो इंग्लिश में आई हैव स्कोर्ड 79, मतलब 80 में से मेरे 79 आया. और वो 1 मार्क मेरा ग्रामर की मिस्टेक्स में कुछ मतलब ग्रामर में कट हो गया था. ग्रामर में ना हमारे मतलब तुम भी यही करते होगे, एंड अगर नहीं करते तो तुम्हें भी ये करना चाहिए. लाइक हमें 12 क्वेश्चंस मिले होते हैं ग्रामर में एग्जाम में, और हमें एनी 10 करने होते हैं. तो ग्रामर में ओवर अटैम्प्ट का तो आई डोंट थिंक मार्क्स कटता है. तो तुम ना 12 पे 12 अटैम्प्ट कर दिया करो. उसके बाद बाई चांस मान लो तुम्हारे 3 भी गलत हो जाते हैं, तो भी तुम्हारे उसमें 10 में से 9 मार्क्स आ जाएंगे. मेरे भी ना ऐसे मतलब पूरी ग्रामर में 3 गलत थे, बट मैंने सारे अटैम्प्ट किए थे लाइक 12 के 12, तो मुझे 9 मार्क्स मिल गए थे उसमें. तो मेरा ओवरऑल में सिर्फ 1 मार्क कट हुआ था. देन लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड हाईएस्ट मार्क्स जो मेरे आए हैं एसएसटी में. एसएसटी में आई हैव स्कोर्ड 78 आउट ऑफ 80. और मेरे एसएसटी में भी ना जैसे मैप होता है, मैप ज्योग्राफी का हम सबको पता है कितना वियर्ड है, उसको याद करना बहुत मुश्किल है. तो उसमें भी ना हमें जैसे ऐसा ऑप्शन मिला था डू एनी 3, डू एनी 2, ऐसे करके लाइक 2 ऐसे क्वेश्चन थे. सो मैंने सारे कर दिए जितने भी गिवन थे, तो इसलिए मेरा 1 मार्क कट हुआ था उसमें. मतलब एक क्वेश्चन मैंने गलत किया था, बट बिकॉज मैंने सारे कर दिए थे, तो मतलब मुझे उसमें ओवरऑल करके पूरे 5 मार्क्स मेरे आ गए थे मैप में. तो इसलिए जैसे मैप वाला हो गया या ऐसे वाले क्वेश्चन होते हैं ना जिसमें ज़्यादा टाइम नहीं जा रहा, तुम उसमें कर सकते हो मार्क्स. मतलब ऐसे जो दूसरे पार्ट होता है और वाले भी, वो भी तुम कर सकते हो, ताकि बाई चांस अगर तुम्हारा मार्क कट भी हो रहा है ना, तो भी तुम्हारा दूसरा अगर सही है तो तुम्हें नंबर मिल जाए. ठीक है. देन मेरा लाइक 78 आया स्कोर ना. ओके, सो मेरा अगला मार्क कट हुआ था एमसीक्यू में. ओके, मैप में तो फुल आए थे, तो मेरा एक और था ज्योग्राफी के मैप में 1 मार्क गया था. मेरी हिस्ट्री पूरी सही थी, एंड सिविक्स का एक एमसीक्यू में मार्क कट हुआ था मेरा. लाइक मेरे ओवरऑल एसएसटी में 2 मार्क कट हुए थे, दोनों एमसीक्यू में. ज्योग्राफी का एक एमसीक्यू था और एक सिविक्स का एमसीक्यू था. हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स में पूरे आए थे. एंड जो हिस्ट्री के टीचर मतलब जो एसएसटी के टीचर्स होते हैं ना, उनको बहुत सारा रीड करना पड़ता है, बिकॉज पेपर इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस लिखते हैं सारे बच्चे. तो इसलिए ट्राई क्या करो कि तुम उनको हाईलाइट कर दो, जो कीवर्ड्स होते हैं. मैंने भी इस पेपर में वही किया था, अपने जो मतलब कीवर्ड्स थे वो हाईलाइट कर दिए थे. हाईलाइट आई गेस अलाउड नहीं होता हाईलाइटर, तो तुम अंडरलाइन कर देना. मैंने हाईलाइट किए थे इस बार, मैम ने कुछ कहा भी नहीं, बट पेपर में मैं अंडरलाइन ही करूँगी. एंड ट्राई, क्योंकि ना लास्ट में क्या होता है, पेपर खत्म होने के बाद तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं होता कि तुम पूरा पेपर दोबारा पढ़ पाओ. अगर है तुम्हारे पास टाइम तो प्लीज़ उसको वेस्ट मत करना, पूरा पेपर दोबारा पढ़ लेना. कोई ना कोई मिस्टेक ज़रूर मिलेगी तुम्हें. और अगर नहीं है तुम्हारे पास तो 5 मिनट ही बचे हैं, तो उसमें भी अगर तुम हाईलाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब अंडरलाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर्स को दोबारा गो थ्रू करोगे, तो फिर तुम्हें मतलब जल्दी जल्दी हो भी जाएगा. एंड प्लीज़ एसएसटी जैसा सब्जेक्ट में तुम हाईलाइट कर देना आंसर्स. ठीक है. उसके बाद मेरे आए थे 3rd हाईएस्ट, मतलब इंग्लिश में मेरी क्लास में हाईएस्ट थे, एसएसटी में मेरे हाईएस्ट है, और साइंस में मेरी क्लास में हाईएस्ट मार्क्स आए हैं. बट दैट डजंट मैटर, हमें अपने आप से मतलब होना चाहिए. उसके बाद मेरे साइंस में आए हैं 78. तो ना मतलब मैं तुम्हें क्या बताना चाह रही हूँ कि ना तुम्हें जब आंसर शीट्स मिलती है ना, तो मेरे हिसाब से अब सबके प्री बोर्ड्स हो चुके होंगे, बट हमारे काफ़ी बाद में हुए थे, तो वीडियो इसके बाद नहीं आई है.
ओके, सो व्हाट आई वांट टू से इज़ दैट कि जब आंसर शीट मिले ना तुम्हें, तो बस तुम अपने मार्क्स देख के उसको छोड़ मत देना। स्टिल अगर तुम्हें आंसर शीट्स नहीं मिली अपनी, या तुम्हारा रिजल्ट अभी नहीं आया प्री बोर्ड 2 का, तो अगर तुम्हारे पास अभी भी टाइम है तो अपनी आंसर शीट्स को अच्छे से गो थ्रू करना, अपनी मिस्टेक्स देखना, अपनी आंसर शीट के साइड में अपना क्वेश्चन पेपर रख लेना, और जिस जिस क्वेश्चन में तुम्हारे मार्क्स कटे हैं उसको चेक कर लेना। मैंने साइंस के पेपर में यही किया था। साइंस में मेरे आए हैं 76 लाइक 80 में से, एंड मेरे मतलब मेरे ज़्यादा मार्क्स कट हुए हैं केमिस्ट्री में। मेरा बायो 1, केमिस्ट्री में 2 और फिज़िक्स में 1 मार्क कट हुआ है ओवरऑल में। सो ऐसे तुम्हें भी अपनी मिस्टेक्स का पता होना चाहिए कि तुम्हें किस चैप्टर पे फोकस करना है। वैसे मुझे पता चल गया कि मुझे केमिस्ट्री में मेरा चैप्टर 2 और 4 में मार्क्स कट हुए हैं, और जो फिज़िक्स है उसमें एक MCQ गलत हो गया था, और बायो में मतलब आंसर मैंने अच्छे से लिखे थे, बट बायो वाली मैम थोड़े मार्क्स हमारे काटती हैं, मतलब मेरे तो कटते हैं भाई बायो में आंसर राइटिंग में, तो मुझे उस पर थोड़ा फोकस करना है। फिर हम चलते हैं सबसे घटिया नंबर वाले सब्जेक्ट्स पे। अगर तुमने मेरी वो शॉर्ट्स देखी है, मैंने अभी डाली थी जो रिसेंट पे, तो उसमें मैंने बताया था कि हमें सारे मार्क्स मिल गए हैं, एंड मेरे सबसे गंदे मार्क्स आए हैं हिंदी और मैथ्स में। देखो ये 3 सब्जेक्ट में तो मेरे हो गए 75 अबव, उनमें मेरे 60 से ऊपर आए हैं भाई बस। ठीक है, तो उसके बाद हम चलते हैं लाइक मैथ्स पे। मैथ्स में मैंने तुम्हें बताया था, अगर तुमने मेरी शॉर्ट्स देखी है तो, कि मैं 8.5 नंबर का पेपर गलत करके आई थी। पता है क्या है इसमें ना, मैं तुम्हें एक बहुत ज़रूरी एडवाइस देना चाहूँगी, जो मैंने गलती की वो तुम मत करना। क्या होता है ना कि पेपर से मान लो एक दिन पहले तुम पढ़ रहे हो, तो तुम्हें लगता है कि ठीक है भाई पूरी रात है, इस रात पढ़ लेता हूँ, पढ़ लेती हूँ, फिर कल जाके पेपर दे आऊँगा। बट ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना। तुम रात को पढ़ाई मतलब जितना जल्दी हो सके तुम सारा सिलेबस ख़त्म करके सो जाना, बिकॉज अगर तुम्हारी नींद पूरी नहीं होगी ना, तो तुम पेपर में क्या करके आओगे ना तुम्हें भी नहीं पता। मेरे साथ मेरे साथ लाइक मैथ्स के पेपर में यही हुआ था। मेरे आराम से भाई बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते थे मैथ्स में, पता नहीं मैं क्या करके आई हूँ। मतलब पता है मैथ्स में ना मुझे 4 नंबर का क्वेश्चन नहीं आता था, मतलब मुझे 4 नंबर के 2 क्वेश्चन, 5 नंबर का एक क्वेश्चन और 4 नंबर का एक क्वेश्चन नहीं आता था, और 5 वाले क्वेश्चन में मुझे 4 मार्क्स मिले और 4 वाले में मुझे 2 मिल गए। मतलब मुझे जो क्वेश्चंस नहीं आते थे ना, उनमें मैं कुछ भी करा मुझे मार्क्स मिल गए, और जो मुझे आते थे ना, मैं वो क्वेश्चन गलत करके आई हूँ। वो जो आता है ना AP वाले क्वेश्चन की फ्रॉम द लास्ट देखना, तो उसमें मैंने ये देखा ही नहीं कि फ्रॉम द लास्ट लिखा हुआ है। और एक MCQ क्या था, मैंने पेपर पे टिक कर दिया, आंसर शीट पे नहीं लिखा। और ऐसे ही वो कुछ चैप्टर 3 या 4 में से क्वेश्चन था, 3 मोर देन लिखा हुआ था, और मैं 3 मोर देन में 3 मल्टीप्लाई कर रही हूँ x के साथ। तो ऐसी मिस्टेक्स तभी होती हैं जब तुम्हारी नींद पूरी ना हो, और ये सिली मिस्टेक्स का बहुत दुख होता है भाई लास्ट में। इसलिए अच्छे से नींद पूरी करके जाना पेपर से पहले, ठीक है। मैथ्स मेरा भाई इतना भी गंदा सब्जेक्ट नहीं है, बस जितना मैं बताती हूँ, ठीक है। मेरे उसमें फुल भी आए हुए हैं, पता नहीं कौन से ज़माने में आए थे बट आए थे, ठीक है। देन लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट सब्जेक्ट, दैट इज़ हिंदी। भाई हिंदी में ना मुझे कोई भी मतलब ना, हमारे स्कूल वाली मैम बहुत ज़्यादा नाजायज़ नंबर काटती है, बहुत ज़्यादा, मतलब बिना मतलब के नंबर काटती हैं। मतलब ना वो ये मानती हैं कि मैं अगर इन बच्चों के अभी यहाँ पे नंबर काटूंगा ना, तो वो एग्ज़ाम में गलती नहीं करके आएंगे और उसके लिए ज़्यादा पढ़ेंगे। बट उनको नहीं पता, बच्चा इतना डिमोटिवेट हो जाता है कि वो पढ़ता ही नहीं है। चलो एनीवेज, हाँ हिंदी के पेपर में ना 4 छुट्टियाँ हैं। मेरे मतलब मेरे पास जो सब्जेक्ट्स हैं उनके हिसाब से मेरी तो 4 छुट्टी हैं। तुम भी अपनी डेट शीट वगैरह देख लेना कितनी छुट्टियाँ हैं, उसके हिसाब से इन छुट्टियों में प्रिपेयर कर लो। तो मैं अपने आप उनमें प्रिपेयर कर लूँगी, मुझे पता है मुझे कैसे करना है। एंड मेरे जितने गंदे मार्क्स आए ना, इतने गंदे मेरे नहीं आएंगे, मुझे इतना भी पता है। बिकॉज जब तुम्हें पता कि हाँ टीचर सच में फालतू के नंबर काट रही हैं, तो तुम्हें भी कुछ नहीं होता, तुम्हारे कम मार्क्स, ठीक है। तो मेरे आए हैं लाइक बहुत अब जस्टिफिकेशन होगी, इतनी की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। तो मेरे आए हैं 61, लाइक यस 80 में से 61। भाई बहुत गंदे नंबर है, मतलब मेरे ना बस इन्हीं दोनों सब्जेक्ट की वजह से ना पूरी परसेंटेज ख़राब हो गई। एंड मैं मतलब जस्टिफिकेशन नहीं दे रही हूँ, मैं अपने आप को क्लैरिफाई नहीं करना चाह रही, बट मैं वैसे बता रही हूँ यार, मैं अच्छा कर सकती थी। तो इसलिए ना तुम्हें भी ये वाला रिग्रेट ऐसा ना हो कि बोर्ड्स में रह जाए। मुझे पता है कि हाँ मेरी प्री बोर्ड्स में कहाँ मिस्टेक थी, तो वो मिस्टेक्स मैं बोर्ड्स में नहीं करूँगी। यही तुम भी देख लेना कि तुम्हारी कहाँ मिस्टेक है, ताकि तुम उन मिस्टेक्स को बोर्ड्स में ना रिपीट करो। तो एंड इफ़ वी कैलकुलेट द परसेंटेज, तो मेरी बन रही है 90.7, एंड इसको राउंड ऑफ करके 91% बन रही है। एंड लाइक मेरे पास ना 10th के रिज़ल्ट के बाद इतनी सारी वीडियोस है ना 10th से रिलेटेड एडवाइसेस डालने के मतलब देने के लिए, बिकॉज
ये वो क्लास होती है ना जिसमें तुम्हें कुछ भी नहीं पता होता। लाइक व्हेन आई एंटर्ड दिस क्लास आई वाज सो मच क्लूलेस कि मुझे करना क्या। एंड अगर तुमने मेरी पुरानी वीडियोस देखी ना तो आई वाज ऑलवेज अ टॉपर। लाइक 7th 8th 9th मैंने टॉप की है। तो भाई टॉपर होने के बाद भी आई वाज सो क्लूलेस कि क्या करना है क्या नहीं। और मेरे बहुत गंदे नंबर आ रहे थे टेंथ की स्टार्टिंग में। तो अगर तुम्हें 10 से रिलेटेड, तुम कोई भी जूनियर हो, तुम्हें 10 से रिलेटेड कोई भी एडवाइस चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अपकमिंग वीडियोज़ वैसी ही होने वाली है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। तुम भी मुझे अपने मार्क्स कमेंट्स में बताना। दैट्स इट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।